दोस्तों निफ्टी ने आज आप लोगों को फिर से परेशान कर दिया है और कई ऑप्शन बायर को ट्रैप भी कर चुका है। उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसने ये काम किया। देखिए, सबसे पहले तो हम 180 प्लस पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हमारी हुई थी और ये जो ओपनिंग थी वो 26,000 के राउंड लेवल के ऊपर थी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि अब बाजार ऊपर की तरफ जाने वाला है। वेट एंड वॉच की कंडीशन में निफ्टी ने रखा। पहली कैंडल बनी, उसमें थोड़ा-सा ऊपर को बाउंस बैक आया, उसके बाद पूरा बाजार कंसोलिडेशन की फेज़ में चले गया। 12:30 के बाद एक कंडीशन बन रही थी जिसमें निफ्टी ने थोड़ा-सा कई लोगों को एंट्री भी दी, उसके बाद उनका एसएल करके उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? आपको डे रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि डे रेंज होती क्या है? किसी भी घोड़े की एक ताकत होती है चलने की और वो घोड़ा उसी ताकत के अनुसार चल सकता है। भाई निफ्टी की रेंज 200 से 250 पॉइंट की है। अब 180 प्लस पॉइंट गैप अप खुल गए। तो गैप अप खुलने के बाद आप कितनी उम्मीद उससे कर रहे हैं? तो उसके बाद ये लगभग 200 पॉइंट के पास चले गया था। 200 पॉइंट के बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चले जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ये आप लोगों को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। अब मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाता हूँ ताकि कल आप निफ्टी में क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशन बन सकती है, कहाँ पर आपको ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, आपको इंतज़ार करना होगा या ट्रेड के लिए भागना होगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। साथ में बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेंगे। ये है हमारा डेली चार्ट, ठीक है? डेली चार्ट से हम इतने दूर से गए थे तो मैंने कहा था कि यहाँ पर थोड़ा-सा होल्डिंग हो जाएगी तो हम लोगों के लिए बेहतर सिनेरियो बन सकता है। लेकिन बाज़ार गैप अप खुलता है और आज उस पूरे गैप अप को जितना खुला था उसको पूरा कवर करता है, नीचे आकर क्लोज़ करता है और 26,000 के नीचे ही हम क्लोज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए हिंट भी अच्छी है, लेकिन हमें थोड़ा वेट एंड वॉच अवेयर करके देखना पड़ेगा। क्या यहाँ से हम नीचे आ जाएँगे? ऐसी संभावना मुझे अभी दिख नहीं रही है क्योंकि हमारा जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। क्या कंडीशन यहाँ पर बन सकती है? हो सकता है, मैंने परसों भी आपको बताया था, हो सकता है यहाँ पर बाज़ार थोड़ा-सा रिजेक्शन ले और यहाँ से ऊपर की तरफ को चले जाए। तो क्या हम इस रिजेक्शन में ट्रेड करें या ना करें? दोस्तों, आप ट्रेड करना तो चाहेंगे, पर हो सकता है बाज़ार आपको सेटअप ही ना दें। बाज़ार आपको नीचे जाता हुआ ज़रूर दिख सकता है, लेकिन अगर आपको सेटअप ही नहीं मिलेगा तो आपको उस नीचे जाने से क्या फ़ायदा होता है? ट्रेड का बाज़ार का ऊपर जाना, बाज़ार का नीचे जाना, दोनों अलग बात है। ट्रेड लेने के लिए ट्रेड का सेटअप मिला या नहीं मिला ये अलग बात है। ट्रेड आपको बाज़ार का समझ में आ रहा है कि बाज़ार नीचे जा रहा है, लेकिन आपको सेटअप का मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपको सेटअप ही नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे? और एंट्री ली अगर आपको एसएल का पता नहीं है, तो आपका वहाँ पर नुकसान होने की संभावना पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। अब थोड़ा-सा यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ-कहाँ पर सेटअप बनने की पॉसिबिलिटी निकल कर आएगी। ठीक है? ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी मैंने कहा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर है और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई होने के साथ-साथ आज 58,500 के लेवल के ऊपर गया। वहाँ से नीचे आकर अभी 58,078 पर क्लोज़ कर चुका है। यानी कि जो हाई और लो का पॉइंट है वो 500 पॉइंट का नेगेटिव का मोमेंटम वो कर चुका है। ठीक है? नेगेटिव के मोमेंटम में हम आ चुके हैं। तो 500 पॉइंट की हमने मोमेंटम कर ली। लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि निफ्टी की 500 पॉइंट की मोमेंटम का मतलब है उसका 1 दिन। लेकिन उसके 1 दिन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो ही ना करे। बाज़ार को यहाँ पर अभी जो नीचे राउंड लेवल इसका नीचे निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है ये वाला जो लेवल है। तो इस लेवल को हमें समझना है कि क्या पता यहाँ पर आकर ये यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है? ये पॉसिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी कहाँ बन सकती है, क्या कंडीशन निफ्टी में बन सकती है? तो निफ्टी में देखिए, अगर मान लो वो 500 पॉइंट नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो जाए, तो निफ्टी के भी 250 पॉइंट की मोमेंटम हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी तो आपको दिख रही है। मान लो कल हम गैप डाउन खुल जाए, क्या कंडीशन बनती है वो तो बाजार पर ही निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ से नीचे जब हम आते हैं तो हम यहाँ से इधर कहीं से ये वाला जो लेवल है, अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको प्राइस एक्शन दिखाऊँगा, किस जगह से हम सपोर्ट ले सकते हैं, वो सारी कंडीशन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए चलिए 15 मिनट के चार्ट पर। ठीक है? 15 मिनट का चार्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने परसों का प्राइस एक्शन वाला प्रिडिक्शन वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था क्या कंडीशन बन सकती है, कहाँ-कहाँ पर हम ब्रेक ले सकते हैं, कहाँ-कहाँ हम सपोर्ट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये चार्ट हमको क्या बता रहा है ये आपको सबसे पहले समझना है। हमने ये वाला जो ज़ोन है, ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन को हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन बनाया है। तो हम लोगों के लिए पहली नज़र तो यही होगी कि इस ज़ोन से हम बाउंस बैक कर सकते हैं। बाउंस बैक जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इस ज़ोन पर आए तो हम सीधा ऊपर ही जा रहे हैं। वेट एंड वॉच होगा, प्राइस एक्शन बनेगा, कोई कंडीशन बनेगी, उसके बाद हमको ट्रेड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप इस ज़ोन पर आए, आप ट्रेड लेने के लिए चले गए। हाँ, कुछ पॉजिटिव कंडीशन बनेगी, पॉजिटिव सेटअप बनेगा, तब जाकर हम ये सोच सकते हैं क्योंकि ये लेवल हम लोगों के लिए पहले भी एक बार सपोर्ट हो चुका है। इस लेवल को हम नीचे आकर सपोर्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम ऊपर गए हैं और अभी आज हम यहाँ पर से एक नेगेटिव सिनेरियो बना रहे हैं। नेगेटिव सिनेरियो बनने के लिए एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का बनना होगा और अगर बाजार ने मॉर्निंग में आते ही
ये 26,000 का लेवल ब्रेक कर दिया तो तब आप मुश्किल से ये याद भी मत करिएगा कि हम नीचे की तरफ जाएँगे। अगर हम नीचे की तरफ आएँगे तो इस ज़ोन पर हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशन ऊपर की साइड की बन सकती है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये उम्मीद आप लोग समझ गए, ये चार्ट पैटर्न आप समझ गए। अब मैंने हमेशा आपको कहा है कि बाज़ार के 3 ही तरीके हो सकते हैं। खुलने के, बाजार या तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा या तो फ्लैट खुलेगा। गैप अप खुलने का मतलब क्या है? फ्लैट खुलने का मतलब तो ये है, गैप डाउन खुलने का मतलब ये है। गैप अप खुलने का मतलब क्या हो सकता है कि भाई 26,000 के राउंड लेवल के ऊपर खुल जाए या तो सीधा यहाँ 26,100 पर खुल जाए। इन जगहों पर खुलेगा तो हमको वेट एंड वॉच में रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी ऊपर हम खुलेंगे तो हमको इंतज़ार करना पड़ेगा चार्ट क्या पैटर्न बना रहा है, फिर इस हाई के आस-पास बाज़ार क्या सिनेरियो बनाता है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। इसके आस-पास खुलेगा तो वेट एंड वॉच में रहना है। क्या बाज़ार इस नेगेटिव प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, इससे नीचे आने की कोशिश कर रहा है? और मैं जो नए लोग हैं, नए बिगिनर ट्रेडर जो बन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी अवॉइड करिए डाउन साइड का ट्रेड। बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, जो मैंने आपको डब्ल्यूडीआई का पैटर्न समझाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करिए। एक दिन आपका छूट जाएगा, आप किसी और स्टॉक को देख लीजिए, आपको उस स्टॉक में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी जगह मत जाइए जहाँ आपके हाई रिस्क की संभावना है क्योंकि ये जो ट्रेड बन रहे हैं कल के, क्योंकि कल मुझे लगता है कि पहले बाज़ार घूमने की कोशिश करेगा, एक ही जगह पर समय बिताने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद बाज़ार की कुछ कंडीशन तय होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इन ज़ोन से बाज़ार सपोर्ट लेने की कोई बाउंस बैक की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर इस ज़ोन पर आपको कुछ इनसाइड पैटर्न बन रहा है तो कम कम क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी से कम की क्वांटिटी में आप काम करिएगा तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। केवल और केवल ऊपर की तरफ को, अभी डाउन साइड का अवॉइड करिएगा। मेरा जहाँ तक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि आपका नुकसान हो जाएगा। एक बार 1200-1500 का डेंट लग गया तो पूरी कैपिटल खराब हो जाती है, आप अगला ट्रेड लेने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस काम को ज़रूर अपनाइएगा। और आज शायद भाई दूज का त्योहार है, आप सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएँ और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और एक अच्छा कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन भी मिलता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।